मेरे साथ कसूर के एक शेख साहब थे कसूर के। उनकी बहुत सी चीजें मैंने सफर में उनसे सीखी। एक तो उन्होंने नसीहत की थी 1.5 किलो से बड़ी मुर्गी ना लेना। 1.5 किलो मुर्गी है ना, ये ब्रायलर मुर्गी, कहने लगे 1.5 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो से ज्यादा लोगे सारी चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। उनकी एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको जूते के बारे में। कहने लगे मुझे पेशाब शुरू हो गया, इतना पेशाब, सारे टेस्ट क्लियर, कोई भी मेरा टेस्ट सब चीज ठीक ठाक, लेकिन पेशाब जो है, पेशाब वो बहुत ज्यादा आता था। कहने लगे एक दफा हमारे यहां लाहौर में, वहां गड़ी शाहू है, ऐनकों की दुकानें हैं, मेरी ऐनक की फ्रेम खराब हुई, वहां बनवाने मैं गया हुआ था, तो एक साहब मिले, मुझे देखा बहुत कमजोर हो गया हूं मैं, तो पूछने लगे शेख साहब खैरियत, तो कमजोर हो गए। मैंने कहा इसी पेशाब है, दिन रात आता है पेशाब, उठता हूं। उस शाना आदमी था, ऊपर से नीचे देख के कहने लगे आप अपना जूता तब्दील करें और ऐसा जूता ले जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, कोई सस्ता हो महंगा ना हो। कहा कि उसकी छोटी सी बात है। चलो मैंने कहा बड़ी चीजों से, बड़ी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, इस छोटे से टोटके से फायदा उठा लो। तो कहने लगे कि मैंने जूता तब्दील किया और चंद दिनों में मेरा पेशाब का मसला हल हो गया। हमारे जो पांव है ना, पांव, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारी सेहत से भी और रूहानियत से भी। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो। देखिए हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां यह हाथ की कुव्वत है, जहां यह जिस्म की ताकत है, जहां यह आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है।
और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है, मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनों करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों
اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے، ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں۔ وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھی کی خدمت کریں، انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں، بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو، 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نہ چھپائیں۔